Hello everyone. So whether we are live or not, hello, hello, hello. So whether we shall start or not. Hello. Yeah. Okay. 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 Now I got the information that we are live. Okay. So there is some network problem in our area. Okay. जहाँ पे मैं अभी हूँ वहाँ पे थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए ठीक है। चलो मुझे पता चल गया है, पल्लवी जी का भी आ गया है आंसर कि सर स्टार्ट कर दीजिए। यस। So dear, we will do what? We will do regression analysis now. Okay, so we will do questions on the regression. ओके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे रिग्रेशन पे और थोड़ा सा ये छोटा सा ही कंसेप्ट है रिग्रेशन का। आइए, तो रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन आपको ये बताता है क्या कि मान लीजिए दो वेरिएबल हैं, देयर आर टू वेरिएबल्स एंड वन वेरिएबल इज डिपेंडेंट एंड वन वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट। ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल इज दैट वेरिएबल हुज वैल्यू इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि मैं आपको ये बताता हूं कि हम एग्जांपल लेकर चलते हैं, प्राइस ऑफ द गुड और क्वांटिटी ऑफ द गुड, मतलब कितनी बिकेगी, डिमांड कितनी होगी किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की। ओके, सो वहां पर मैं क्या बोलूंगा, जो प्राइस है, ठीक है, प्राइस पे डिपेंड करेगा कि डिमांड कितनी होगी, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी। बात मानते हो? तो क्वांटिटी डिमांडेड इज डिपेंडेंट अपॉन दी प्राइस। अगर आप प्राइस चेंज कर दोगे, आप प्राइस बढ़ाओगे तो क्या होगा? क्वांटिटी डिमांडेड गिर जाएगी, और अगर आप प्राइस गिरा दोगे तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, पर यहां पर अब दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंडेंट है और एक क्या है? इंडिपेंडेंट। तो रिग्रेशन तब लगता है। और रिग्रेशन क्यों क्यों यूज पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, तो मान लीजिए अभी मेरा प्राइस कितना है? अभी मेरा प्राइस है 10 रुपए और मेरी क्वांटिटी है 5,000। ठीक है, अगर मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस 11 रुपए कर दूं तो मान लीजिए मेरा जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो हो जाएगा 4400। ठीक है, ये मेरा पास्ट डाटा है। पास्ट में अगर मैंने 10 रुपए प्राइस रखा था, ठीक है, पास्ट डाटा है। अब पास्ट में क्या हुआ? पास्ट में अगर मैंने 10 रुपए प्राइस रखा था तो मेरे 5,000 यूनिट्स बिकी, और अगर मैंने 11 रुपए कर दिया तो 4400 हो गया। और ऐसे ही मैंने पास्ट में अगर 9 रुपए करा था तो मेरी कितनी सेल हुई थी? मेरी सेल हुई थी 5800। तो डियर, अब आप एक बात बताइए, दीज टू आर द वेरिएबल्स, पर प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड डिपेंड करती है। तो ये क्या हो गया? डिपेंडेंट, और ये हो गया प्राइस इंडिपेंडेंट। अब मुझे क्या करना है? मुझे मान लीजिए मेरे को ये डिसाइड करना है प्राइस कितना रखूं। अगर मैं मान लो मेरे को ये जानना है
कि ये तो पास्ट डाटा है सारा का सारा। अब मैं फ्यूचर में प्राइस रखना चाहता हूं 9.5 रुपया, तो मुझे चाहिए कि 9.5 रुपया अगर प्राइस होगा फ्यूचर में तो मेरा ये कितना होगा, क्वांटिटी डिमांडेड कितना होगा, मुझे ये जानना है मेरी कितनी सेल होगी। तो आप बताओ क्या फ्यूचर की चीज आज पता लगा सकता हूं? नहीं, बट ये फ्यूचर की चीज इस फ्यूचर डाटा पे डिपेंड करती है। तो हम क्या करेंगे, हम इनके बीच में जो रिलेशनशिप कैसे डेवलप करना है, कैसे वो फोरकास्टिंग करनी है। बताओ मैं 9.5 रुपए पर कितना बिकेगा, क्या वो एक्चुअल में पता चल गया या मैं एस्टिमेशन कर रहा हूं फ्यूचर के बारे में, फोरकास्टिंग कर रहा हूं, प्रिडिक्शन कर रहा हूं। तो रिग्रेशन कहां पे यूज होता है? रिग्रेशन इज यूज्ड वेयर यू हैव टू मेक व्हाट, प्रिडिक्शन। ओके, you have to make prediction and it is also used for forecast. तो अब हम क्या करते हैं, इनके बीच का रिलेशनशिप पढ़ते हैं। ऐसे ही अब मैं आपसे एक और बात करता हूं, आप मुझे एक बात बताएंगे कि सेविंग्स सॉरी एक्सपेंडिचर और इनकम कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? यस, आप मुझे बताएंगे एक्सपेंडिचर और इनकम में से कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है? हाँ, कौन सा डिपेंडेंट, कौन सा इंडिपेंडेंट? एक्सपेंडिचर जो है वो क्या है डियर, वो डिपेंड करता है किसी की इनकम पर, इनकम पर डिपेंड करता है। तो इनकम क्या है, इनकम है क्या, इंडिपेंडेंट। और एक्सपेंडिचर क्या है, डिपेंडेंट। ये डिपेंड करता है इंसान कितना कमाता है उस हिसाब से खर्चा करेगा। लेकिन आप एक बात बताइए, एज अ स्टूडेंट, अगर मान लीजिए आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कहीं पे काम नहीं कर रहे, ठीक है, अगर वो कहीं पर भी काम नहीं कर रहे तो उनकी इनकम क्या है, जीरो। क्या उनके खर्चे जीरो हैं? नहीं, मान लीजिए उनके खर्चे कितने हैं, 12,000 रुपए महीना। तो मैं कहूंगा कि कई बारी हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल की भी कुछ अपनी वैल्यू होती है, जब हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या है, जीरो। इस वैल्यू को हम बोलते हैं क्या, इंटरसेप्ट। इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। ये वो वैल्यू होती है डिपेंडेंट वेरिएबल की जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से नहीं, अपने आप आई है इसकी। जब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जीरो है तब डिपेंडेंट वेरिएबल की अपनी क्या वैल्यू है। आई बात समझ में? तो अब हम क्या करते हैं, जब भी हम दो वेरिएबल्स, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को प्लॉट करते हैं वाई एक्सिस पे। डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस पे। ओके, अब क्या होता है कि मान लीजिए, यस, मेरी यहां पर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या लेकर चल रहे हैं, इनकम, और डिपेंडेंट को क्या लेकर चल रहे हैं, एक्सपेंडिचर। तो डियर आप बताइए, जब मेरी इनकम जीरो है तब भी तो मेरा कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर होगा, तब भी तो मेरा कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर होगा। तो इतनी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेप्ट। क्या बोलेंगे, इंटरसेप्ट। और इसको हम क्या लेकर चलते हैं, इस इंटरसेप्ट वैल्यू को हम लेके चलते हैं ए। प्लस जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे मेरा क्या होगा, खर्चा बढ़ता जाएगा। इनकम, अब मैं यहां पर अगर ऐसे आगे आगे बढ़ता जाऊं तो मेरा खर्चा भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मान लीजिए मेरी इनकम इतनी हो जाती है, जीरो से मेरी इनकम इतनी हो जाती है, इतने की बढ़ोतरी हो जाती है इनकम के अंदर, ठीक है, तो मेरा खर्चा क्या हो गया, बढ़ गया थोड़ा सा, मेरा खर्चा हो गया ये। तो मैं कहूंगा कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई, वाई क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, मैं ये कह सकता हूं कि जो y है, y की कैसे वैल्यू निकाल सकता हूं, y की कुछ अपनी वैल्यू होगी, a शुरुआती वैल्यू a, प्लस इसकी वैल्यू कुछ फर्क पड़ेगा किसकी वजह से, x की वजह से,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से वो कितना पड़ेगा उसको हम बोलते हैं बी, और ये बी क्या होता है, स्लोप, और ए क्या होता है, इंटरसेप्ट। तो अब ये क्या है, ये स्लोप का मतलब क्या है, स्लोप का मतलब होता है कि कितना चेंज, ठीक है, मेरे किसके अंदर आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर आएगा, ड्यू टू एक यूनिट चेंज आ जाए मेरे किसके अंदर, एक्स के अंदर। तो फॉर्मूला फॉर बी इज, यहां पे हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा चेंज हमारा ये है, दिस इज चेंज इन एक्स, ओके, एंड दिस इज चेंज इन वाई, वाई की वैल्यू यहां से यहां चेंज हुई है, और यू कैन से दिस इज चेंज इन वाई। So B is change in y divided by change in x, or you can say change in dependent variable divided by change in independent variable। बात आती है समझ में? तो डियर अब हमें क्या करना है, रिग्रेशन से एक तो a की वैल्यू निकालनी है, एक b की वैल्यू निकालनी है, और उसकी वैल्यू निकाल कर, ठीक है, अगर हमें फ्यूचर में कोई भी वैल्यू दे रखी होगी, किसकी, एक्स की, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की दे रखी होगी, और हमें ए पता है, बी पता है, तो हम इक्वेशन बनाकर वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, वाई की वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नाउ यू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ, यस, नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ दिस रिग्रेशन और नॉट, प्लीज टेल मी। ओके, नाउ वी आर डूइंग अ क्वेश्चन ऑल्सो, ओके, वी आर डूइंग अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन दिस ऑल्सो। सपोज देयर आर, नाउ अब हम क्या निकालेंगे, रिग्रेशन इक्वेशन। वो जो इक्वेशन है वो क्या बोलते हैं, उस लाइन को क्या बोलते हैं, जो हमें रिग्रेशन बताती है, जो हमें स्लोप बताती है, दैट इज रिग्रेशन इक्वेशन। ओके, तो हम वो निकालेंगे, दैट इज y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स निकालेंगे। वो कैसे निकालनी है आइए पढ़ते हैं। ओके, सो हम यहां पर दो वेरिएबल लेके चल रहे हैं, x एंड y। तो 1 2 3 4 5 6 and 7, and we have 9 8 10 12 13, oh sorry, 11 13 and 14. Okay, now these are the values given, x and y values. Okay, I haven't given you the information that which variable is dependent and which variable is independent. Okay, so if in the question now if I say x is dependent, अगर मैं कहता हूं x क्या है, डिपेंडेंट है, और y क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो आप रिग्रेशन इक्वेशन कौन सी बनाओगे, आपको रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है कौन सी, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on y। ओके, और यू विल कैलकुलेट रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x on y। तो जो b है ना, b स्लोप, दैट इज नोन एज रिग्रेशन कोफिशिएंट, उसको हम क्या बोलते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो हम यहां पे मान के चल रहे हैं क्या, कि x क्या है, डिपेंडेंट है, y क्या है, इंडिपेंडेंट है, मान लीजिए आपको गिवन है। ओके, या फिर अगर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, आपको निकालना है रिग्रेशन इक्वेशन या रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x on y, इसका मतलब होता है x डिपेंडेंट है y पे। ओके, सो आइए करते हैं, वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, रिग्रेशन कोफिशिएंट of x on y, of x on y. Now what is the procedure? Okay, so here write down x, write down y. Okay, you have to calculate the mean, आपको mean भी कैलकुलेट करना है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको x स्क्वायर कैलकुलेट करना है, और आपको y स्क्वायर कैलकुलेट करना है, और आपको क्या कैलकुलेट करना है बताइए। यस, ओके, now first of all write down the values. 1, no, you are not required to calculate x square. Okay, so now write down what values, 1 2 3 4 5 6 7. Okay, क्या आप मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, कैन यू कैलकुलेट द मीन, एड ऑल दीज वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7,
So it is 1 plus 2 is 3, 3 plus 3 is 6, 6 plus 4 is 10, and 5 plus 5 is 15, plus 6 is 21, and plus 7 is 28. So we get the summation x as 28. Okay, this is summation x. Now summation x, by summation x we will calculate the mean. Okay, so summation x upon n is 28 divided by 7. There are 7 observations, so we get what? 4 as the mean. Okay, x bar is 4. Now can you calculate yes, x square? Now plot the information about y of the y also. So it is 9, 8, 10, 12, 11, 13, 14. Okay, add all these. Okay, this is 9 plus 8 is 17. Okay, 17 plus 10 is 27. 27 plus 12 is what? 39. 39 plus 11 is 50. 50 plus this is the 27. Okay, we get 77. Okay, so summation y bar is equal to y mean is, the mean for y is summation y upon n, that is 77 upon 7. We get what? 11. 11 as the mean, y bar. Now you have to calculate what? X square. Okay, you have to take square of all the observations. So this is 1, this is 4, this is 9, this is 16, this is 25, 36 and 49. Okay, now you have to take sum of all these observation. Okay, all these squares. Okay, so this is 1 plus 4, 5, 5 plus 9 is 14, 14 plus 16 is 30, 30 plus 55 is, or 25 is 55. Okay, now 55 plus, this is up to this we have 55, and if you add these two, 49 plus 36, we will get what? 35 plus 50 is 85. 85 plus 55 is, yes, 85 plus 55 is 140. Similarly, we can obtain y squares values. So this is 9 into 9 is what? 81, 64, 100, 144 and 121, 169, 196. Okay, now the sum of all these is, take the sum by using the calculator. आप लोग calculator use कर सकते हो एग्जाम में. या आप लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हो एग्जाम में. तो बताएं क्या आ रही है वैल्यू जल्दी से. एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, या इट इज व्हाट? किसी ने लिखा है कितना? देखें एक बार. हाँ, ये तो आपको हेल्प करनी पड़ेगी मेरी. हाँ, इट इज 875. गुड. हेमंत राणा एंड अभिषेक. Yeah, very good. So this is 875. 875. Now what we will do? We will multiply x and y also. Okay, x and y, that is x into y. It is 9, 16, 30. Then we have 48. 5 into 11 is 55, and 6 into 13 is 78 something, whether I am correct or not. And 7 into 14 is what? 7 4s are 28 and 70, that is 98. Now we will get what? We will get the sum as 334. 334 as the sum. Now to calculate, to make a regression, okay, to make a equation, or you can say if you want to calculate what? Regression coefficient of x on y. Okay, हमें क्या calculate करना है? Regression
कोफिशिएंट ऑफ x on y, so what we have to calculate, हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें स्लोप कैलकुलेट करना है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्लोप कैलकुलेट करना है। हमें सिर्फ रिग्रेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ स्लोप कैलकुलेट करेंगे, हम पूरी इक्वेशन कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो स्लोप किस चीज का, स्लोप को बोलते हैं b, और यहां पे हम b कैसे लिखते हैं, b लिखते हैं, पहले लिखते हैं x, पहले हम लिखते हैं क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड देन नो, पहले हम लिखते हैं डिपेंडेंट फिर इंडिपेंडेंट। ओके ओके, सो इट इज bxy, तो bxy इज व्हाट, तो आप बताएंगे bxy का फॉर्मूला क्या है, आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला। अगर आप bxy मतलब x on y कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या होगा, आपको लेना है क्या, n मतलब नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ x एंड y। ओके, यहां पे आप लेंगे समेशन एक्स वाई माइनस, आपको क्या करना है बताइए, जो समेशन x आया था उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, समेशन y से, डिवाइडेड बाय, आपको क्या लेकर चलना है, n इंटू y, हाँ समेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे इसके अंदर से, यस समेशन y का स्क्वायर, समेशन y का स्क्वायर। ओके, ऐसे ही अगर आपको bxy कैलकुलेट करना है तो आप x की जगह y ले आएंगे और y की जगह x ले आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको क्या कैलकुलेट करना है बताइए, अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है b y x, तो सिर्फ आपका नीचे वाला चेंज होगा, नीचे क्या आ जाएगा, ऊपर वाला सेम रहेगा, ऊपर वाला क्या रहेगा, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x इंटू समेशन y डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या हो जाएगा, n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर। ओके, सो व्हाट आर द वैल्यूज, कैन यू गिव मी द वैल्यूज। ओके, सो समेशन एक्स वाई, एक्स और y का समेशन क्या है, x इंटू वाई का समेशन कितना है, 334। ठीक है, सो बी एक्स वाई कितना आ जाएगा हमारा, बी एक्स वाई कैलकुलेट करना है हमें सिर्फ, तो n कितना था, पेयर्स कितने थे, नंबर ऑफ पेयर्स 7, समेशन एक्स वाई कितना है 334 माइनस कितना 28 इंटू ये कितना है, समेशन एक्स था 28 और ये था 77। ओके, अब नीचे क्या लेकर चलना है, 7 इंटू समेशन वाई स्क्वायर कितना है, वाई स्क्वायर समेशन, ये समेशन, ये था हमारा समेशन एक्स स्क्वायर, ये समेशन वाई स्क्वायर 875, 7 इंटू 875 माइनस, अच्छा आप ना मैनुअल कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कैलकुलेटर लेकर जाएंगे, समेशन वाई कितना है 77, इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो अब आपका कैलकुलेशन करने पर ये आ जाएगा, कैलकुलेटर से करेंगे तो कितना आ रहा है, 2, हाँ कैलकुलेटर से करेंगे तो कितना आ रहा है आप लोग बताएंगे मुझे, या मैंने 875 ही लिखा है, 7 इंटू 875, यस, हाँ तो कितना आ रहा है ये आप लोगों का, मैं कर लूंगा कैलकुलेट, तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, इट इज 2338, ठीक है, माइनस 2156 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 875 इज व्हाट 6125 माइनस 77 का स्क्वायर। अच्छा आपको एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाऊं, किसी का भी स्क्वायर निकालना हो, जैसे 77 का स्क्वायर निकालना है तो ये मैनुअल कैलकुलेटर बता रहा हूं आप लोगों को, चलो छोड़ो ये बताऊं, चलो बता देता हूं, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ये सुनो, हाँ जी, और
7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब आपको क्या करना है 7 इंटू 7 कितना होता है 49। 49 का डबल कर लो 98। 98 8 इधर रखो 9 इधर रखो आपका आंसर निकल आएगा। यस तो इट इज 9। ये 9 हो गया, ये हो गया आपका कितना 12, 1 कैरी किया, ये हो गया 19 का 9 और यहां आ जाएगा 5। तो इट इज 5929। तो 5929 तो ये आ गया कितना 182 डिवाइडेड बाय 196। तो हमारा आंसर कितना निकल गया 0.929। तो बी एक्स वाई मतलब हमारा अगर एक यूनिट चेंज होगा y के अंदर तो x के अंदर कितना चेंज आएगा 929.929 का चेंज आएगा। ओके अब हमें क्या निकालना है इसके बाद दिस इज रिग्रेशन कोफिशिएंट। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन क्या बोलता है आपको क्या निकालनी है रिग्रेशन इक्वेशन। क्या निकालनी है रिग्रेशन इक्वेशन। तो रिग्रेशन इक्वेशन कैसे निकालेंगे बताइए। तो मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं किसका रिग्रेशन इक्वेशन ओके ऑफ x ऑन y। मतलब यहां पे x क्या है यहां पे जनरली हमारा x इंडिपेंडेंट होता है और y क्या होता है डिपेंडेंट। बट यहां पे हम x को क्या लेके चल रहे हैं डिपेंडेंट। जो पहले लिखा होगा ना दैट मींस x डिपेंडेंट अपॉन y। इसका मतलब है x डिपेंडेंट है y पे। तो x डिपेंडेंट है और ये क्या है इंडिपेंडेंट। ये आपको देखना है क्वेश्चन में लैंग्वेज कैसी लिखी हुई है उस हिसाब से आपका आंसर बदल जाएगा। ओके तो हमारे पास इक्वेशन कैसे इक्वेशन निकालने के लिए एल्गोरिदम है दैट इज x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू कितना बी एक्स वाई। ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे y माइनस वाई बार से। तो हमारा निकल जाएगा x माइनस 4। ठीक है मीन कितना निकला था हमारा 4। ये हम निकाल चुके हैं बी एक्स वाई। ये है हमारा 0.929 y माइनस वाई बार। y माइनस वाई बार कितना है y माइनस वाई बार हमारा कितना आया था 11 आया था। यस और नो। तो अब हम क्या करेंगे x माइनस 4 और इज इक्वल टू 0.929 y माइनस 11 इंटू 0.929। ओके तो ये कितना आ जाएगा बताइए x माइनस 4 इज इक्वल टू 0.929 y माइनस कितना यस 10.219 10.219। तो अब हम क्या करेंगे इसको देखिए हमें क्या चाहिए होता है हम कहते हैं इंडिपेंडेंट सॉरी हम कैसे बनाते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इक्वेशन क्या होती है डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू इंटरसेप्ट प्लस स्लोप इनटू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यही बनती है इक्वेशन जनरली y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो अब हम क्या करेंगे ये हमारा क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है सिर्फ हम इसको यहां रखेंगे x को हम यहां रखेंगे सॉरी x को हम यहां रखेंगे। ये मैं बार बार क्या गलत बना रहा हूं यस x को हम इसी साइड रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर और 4 को उधर ले जाएंगे 4 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो इसमें माइनस ही हो जाएगा एक तरीके से ये हो जाएगा 0.929 y माइनस 6। तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 0.929 y। तो ये हो गया हमारा क्या स्लोप ओके और ये हो गया हमारा क्या इंटरसेप्ट। तो हमारी a की वैल्यू कितनी आ गई। तो इसके बेसिस पे आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। अब जैसे जैसे आप y की वैल्यू चेंज करोगे आप एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल सकते हो डिपेंडेंट वेरिएबल x की। क्या बात समझ में आई या नहीं आई। हाँ जी हाँ जी बात समझ में आती है। नेक्स्ट करा सकता हूं क्वेश्चन बताइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो मैं अब आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही करा देता हूं जिस तरीके का आपका क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर। ओके, आइए हम क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं प्राइस और डिमांड के बेसिस पर। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, प्राइस अगर मैं रखता हूं 10, 12, 13, 12, 16, 15। okay, now we have these are the past data. Okay, and at the same amount you can have different data also. Okay, ऐसा हो सकता है 40, 38, 38, 43 and we have what 45, 37 and 43. Okay, these are the corresponding quantity demanded. क्वांटिटी डिमांडेड से डिपेंडेंट। अब इस क्वेश्चन में अगर बताऊं ना भी तो आप क्या करोगे, आप हमेशा क्या ले लेना फॉर द सेक ऑफ ईज, इसको y मान लेना, सॉरी इसको x मान लेना डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को, और डिपेंडेंट को y। ओके, और अब आपको क्या निकालना होगा बताओ यहां पे, रिग्रेशन ऑफ y on x। यू विल कैलकुलेट व्हाट, रिग्रेशन ऑफ y on x। yes or no? yeah, so here you have taken what, हाँ, so you have to calculate। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा खुद एग्जाम में कि आपको क्या निकालना है। आप हमेशा डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट निकालते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन में खुद ने दिए रखा है आपको क्या कि आपको x ऑन y निकालना है, y ऑन x निकालना है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ऐसे क्वेश्चंस में आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर प्राइस को y ले लेता हूं और क्वांटिटी डिमांडेड को x ले लेता हूं, तब आप क्या कैलकुलेट करोगे, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। ओके, बात आती है समझ में? ठीक है, सो वी विल कैलकुलेट व्हाट, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। ओके, नाउ you have to give me the details. Okay, first we are taking what, y details, or you can take x details also. So what are the x details? x detail कितनी है हमारे पास बताइए, 40, 38 है ना, तो बताएंगे। हाँ, x की डिटेल्स 40, 38, 43। अच्छा, एक इसमें क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो बताया नहीं मैंने आप लोगों को। आपको ये दे रखा है और आपको क्वेश्चन पूछता है क्या कि अगर प्राइस 20 हुआ तो, ठीक है, व्हाट इज द लाइकली डिमांड, व्हाट इज द लाइकली डिमांड if the price is how much, rupees 20, if the price is rupees 20। okay, so x कितना है, 40, 38, 43। next we have 45 and again we have what, 37 और 43। y कितना है, y कितना दे रखा है, हाँ जी y कितना दे रखा है। पहले हम एक काम करते हैं, x से रिलेटेड डाटा निकाल लेते हैं, ये इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने आपको क्या बताया अभी, देखो एक तो ऊपर वाली टेक्निक थी सॉल्व करने की, है या नहीं है, एक फॉर्मूला ये वाला है, एक और फॉर्मूले से कराऊं आपको। ठीक है, जब आपका डाटा की जो वैल्यूज हैं वो बड़ी अगर छोटी छोटी हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, पर यहां पे डाटा की वैल्यू क्या है, बहुत बड़ी बड़ी है, तो आप एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, आइए वो भी कर लेते हैं। ठीक है,
या एक काम करते हैं, आप ये लोग क्वेश्चन कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? चलो कर लेते हैं, लॉन्ग कट से ही कर लेते हैं। आप लोगों को कैलकुलेटर है आप लोगों के पास, तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में वैल्यूज बताते रहेंगे बस। आप लोग मुझे वैल्यूज बताते रहेंगे चैट बॉक्स में। एक बार देख लो चैट बॉक्स। एक तो हमारा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है इसलिए। हाँ, वेदर वी आर बैक और नॉट। कह रहे हैं एक्स की वैल्यू गलत लिख दी आपने। कहां लिखी है गलत बताइए? 40, 38, 43, ठीक है, 45, 37, 43, ठीक तो है? हाँ ठीक है। चलिए, या अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं? एक्स स्क्वायर एंड वाई की वैल्यू लिख लेते हैं यहां पर। यहाँ पे वाई की वैल्यू 10, 12, 13, 12, 16, 15। 10, 12, 13, 12, 16, 15। 10, 12, 13, 12, 16, 15। 10, 12, 13, 12, 16, और यहाँ पे हम वाई स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम एक्स वाई कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? तो आप मुझे बताएंगे इसका सम कितना आ रहा है, इन सभी का सम कितना आ रहा है, जल्दी से बताइए। 40 प्लस 38, हाँ जी, ये एक्स एक्स बार का टोटल बता दीजिए, ठीक है? ये आपको बताना पड़ेगा। एक्स बार का टोटल 246। ओके, इसका टोटल कितना आ रहा है वाई बार का? यस 246 है ना? यस, बिल्कुल ठीक है हिम्मत। मुझे आप वाई बार की बता दो, वाई बार का मैं भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। 10, 12, 22, 22 और 13, 35, 35 और 35 और ये हो गया हमारा कितना, 47, 47 और 31 इज 78। 78 निकल गया। अब आप ये देख लेना पॉइंट्स में तो नहीं आ रहा, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट्स में नहीं आएगा। 1 2, ये कितना है, 6, 6 से डिवाइड हो जाता है। यस, तो डिवाइड बाय 6, डिवाइड बाय 6 हमारा कितना निकल गया बताओ? ये हमारा क्या, समेशन x, ये हमें हमारा समेशन y, और हमारा मीन निकल आएगा कितना? यस, ये आ जाएगा 41 और ये आ जाएगा कितना, 13। y बार आ गया कितना, 13। ओके, अब x का स्क्वायर, दिस इज 1600। 38 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी से बताइए? 38 का स्क्वायर, हाँ जी, कैलकुलेट करके। 45 का आता है मुझे, 45 का होगा 4 into 5, 20। या वेदर कनेक्शन इज सक्सेसफुल और नॉट? 38 का, 38 का 1444। 38 का 1444, यस और नो? ओके, 38 का 43 का बताइए, 43 का, 43 का स्क्वायर, 43 का मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 3 3 ज़ा 9, 0 9, 4 का 16, 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 2 24, ये आ जाएगा कितना मेरा, 1849। 1849 आ रहा है या नहीं बताइए? यस, 1849 आ गया। नेक्स्ट बताइए 37 का, 37 का 7 7 ज़ा 49, 0 9, 3 इंटू 7 21, 42, तो ये हो जाएगा मेरा 6913, 1369, 1869, 1869 आ रहा है, 1369 आ रहा है। यस, इट इज 1369।
और 43 का कितना आएगा? 43 का आ जाएगा 1849। इन सभी का सम कीजिए जल्दी से, सम बताइए मुझे, समेशन x, और अब मैं कर रहा हूं x इंटू वाई, x इंटू वाई 400, ये हो जाएगा 38 इंटू 12 इज 380 प्लस 76, वी गेट 456, तो 456। नेक्स्ट 43 इंटू 13, तो 430 प्लस 129, 430 प्लस 129, 529 ओ 559। नेक्स्ट 45 इंटू 12, 45 इंटू 12 हो गया 450 और 90 540। 37 इंटू 16 370, ओके, और 37 इंटू 3 इज 90, 90 111, 111 इंटू 2 इज 222, इट इज 592, 592, ओके। 43 इंटू 15, 430 plus 215, that is 645, 645। हाँ जी, मेरे को वाई स्क्वायर का टोटल बता दिया है हेमंत राणा जी ने, इन्होंने बताया 4878, 4878, ओके, प्लीज चेक। हिमांशु पता नहीं आप क्यों कंफ्यूज हो, आप कुछ भी ले लो। यस, कह रहे एक्स प्राइस होना चाहिए, वाई क्वांटिटी। मैंने कहा रिवर्स लिया, बताओ। हाँ, रिवर्स ले लोगे भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वाई क्वांटिटी लिया तो है यहां पर, और यहां पे एक्स प्राइस एक्स लिया तो है। अच्छा, ओके, समझ गया, कोई बात नहीं, 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 मैं समझ गया क्या एरर है, आप लोग क्या कह रहे हो। हाँ, लो, हम चेंज कर देते हैं ऊपर के नाम, बस। गलत ही तो उतारा है हमने, ऊपर के नाम चेंज कर दो। हम यहां लिखते वक्त गलत कर गए। हाँ, तो ये क्या लिखा है हमने, बताइए। हमने पहले y लिख दिया, पहले y लिख दिया, फिर y का स्क्वायर लिख दिया, x लिख दिया, x का स्क्वायर लिख दिया, x y तो सेम ही आएगा। अब ठीक है जी, हाँ जी। अब आप मुझे बताओ y स्क्वायर कितना आ रहा है। हाँ हेमंत, जो x स्क्वायर बताया था पहले वो कितना था? 1000, 10,136, 10,136। अब आप मुझे x इंटू वाई बता दीजिए, x इंटू वाई कितना आ रहा है? हाँ जी, और कोई कह रहा है कि 1038 आएगा। हेमंत जी गलत बता रहे हो जानबूझ के, 1038। हाँ, अब क्या बता रहे हो ये भी तो नहीं पता मुझे। हाँ, 10,136 हो गया हमारा वाई स्क्वायर, ओके। और हाँ जी, 3192 क्या है? 3192 है क्या? 3192 है क्या? उसके आगे भी तो लिखो, एक्स वाई। तो 3192, whether all is correct or not, all of the information is correct or not, okay, 3192, ठीक है, और 1000, एंड दैट इज, हाँ ये हमारा ठीक आ रहा है, एक्स स्क्वायर का सम, ठीक है। चलो, नाउ अंडरस्टैंड द फॉर्मूला जो हमने ऊपर किया। देखो हमें क्या चाहिए बताओ, हमें ये चाहिए y ऑन x, हमें क्या चाहिए y ऑन x, हमें चाहिए रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? b y x, b y x, y डिपेंडेंट अपॉन x। ठीक है, तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या है यहां देखते हैं। बी वाई एक्स का मतलब है ऊपर हम लेंगे समेशन एक्स वाई माइनस समेशन, ये तो हमारा अलग अलग है, ठीक है, तो ये लिखेंगे, नीचे क्या हो जाएगा, ये
तो हमारा फॉर्मूला देख रहे हो, नीचे नीचे हमारा क्या रहेगा, एक्स रहेगा, सिर्फ इंडिपेंडेंट रहता है नीचे। ये याद रखना, नीचे इंडिपेंडेंट रहता है, ऊपर दोनों रहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे ले लेंगे n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x इंटू समेशन y अपॉन नीचे क्या लेके चलेंगे, नीचे x लेके चलेंगे इंडिपेंडेंट का। ओके, नीचे इंडिपेंडेंट का लेकर चलते हैं n नीचे क्या आएगा बताओ, हाँ जी नीचे आएगा समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर। तो आर वैल्यूज आर समेशन n क्या है हमारा, नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं, 6 और ये हो जाएंगे हमारे समेशन एक्स वाई इज 3192 माइनस समेशन x और समेशन y, समेशन x है 246 इंटू समेशन y 78। यहां पे हो जाएगा हमारा 6 इंटू समेशन एक्स स्क्वायर कितना है, हाँ एक्स स्क्वायर का समेशन कितना है, एक्स स्क्वायर का समेशन है 1038। यस, तो 1038 माइनस समेशन एक्स कितना है, समेशन एक्स है 246 का होल स्क्वायर। द वैल्यूज बताएंगे कितनी कितनी आ रही है, पूरा सॉल्व करके ही बता दो मुझे, हाँ जी पूरा सॉल्व करके ही बता दो। अमन जी इंडिपेंडेंट होता है क्या, प्राइस, और क्वांटिटी क्या है, डिपेंडेंट। आप किसी को भी ले लो, आपको बस ये याद रहना चाहिए कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है। हमेशा रिग्रेशन इक्वेशन निकलती है डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट। ओके, रिग्रेशन इक्वेशन लॉजिकली ये याद रखना है, रिग्रेशन निकालते हैं किसका, रिग्रेशन ऑफ व्हाट, डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट। ये लॉजिक याद रखना, डिपेंड होता है इंडिपेंडेंट पे, बस डिपेंडेंट किसके भरोसे बैठा है, इंडिपेंडेंट के, बस ये याद रखना। ठीक है, तो अगर आप डिपेंडेंट को क्या लेके चल रहे हो, y, और इंडिपेंडेंट को x, तो y और x हो जाएगा। अगर आप इंडिपेंडेंट को x लेके चल रहे हो, डिपेंडेंट को x लेके चल रहे हो, इंडिपेंडेंट को y, तो x और y हो जाएगा। अब आ गया लॉजिक समझ में, यस कितना आ रहा है मनीष, यस इट इज व्हाट, इट इज -0.25। हाँ जी, आप लोग मेरे को लग रहा है नहीं बताओगे आज, हाँ गुस्सा हो आप मुझसे, नाराज हो। तो वी गेट व्हाट, -0.25 अप्रोक्सीमेटली, -0.25 एज द आंसर bx। अब हमारे पास एक और इक्वेशन है, बताओ क्या, हाँ एक और इक्वेशन होती है क्या, ये तो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, दैट इज byx। अब हम क्या निकालेंगे, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो उसका क्या है बताइए, उसका क्या फॉर्मूला बनेगा यहां पर, y ऑन x का, डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल माइनस उसका मीन, और यहां पर क्या लेकर चलेंगे हम, स्लोप लेकर चलेंगे, byx इंटू इंडिपेंडेंट वेरिएबल माइनस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मीन। ओके, तो यहां पर क्या आ जाएगा बताइए, यहां पर y कितना है, y तो y रहेगा, y बार कितना था हमारा, y बार था हमारा कितना, ऊपर क्वेश्चन में हमारा निकाला था हमने, इट इज 13।
y बार कितना है 13, तो इज इक्वल टू माइनस माइनस 0.25 x माइनस x बार। x बार कितना है, x बार है 41, 41। तो ये कितना निकल आएगा, y माइनस 13 इज इक्वल टू माइनस 0.25x प्लस, ओ माइनस माइनस माइनस, हाँ माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इट इज व्हाट, प्लस 0.25 इंटू 4, 4 का 1/2 करो कितना आ जाएगा, यस x माइनस एक्स बार। आप गलत तो नहीं निकाल रहे ना, हाँ ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हमारा हो जाएगा 10.25, तो इट इज प्लस 10.25, यस और नो, हाँ जी 10 प्लस 2 10.25। एक बार आप लोग मुझे बता दें कि आप ठीक कर रहे हैं या नहीं। सेवेंटी एट आ रहा है, एक मिनट, 78 कहाँ आ रहा है, 78 तो सम था, y बार तो 13 था, हाँ यस, हाँ माइनस 0.25 इट इज 10.25 ना, प्लस 10.25, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, प्लस 10.25, ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सो y हो जाएगा हमारा y इक्वल टू, y इज इक्वल टू माइनस 0.25x, ये यहाँ आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस प्लस कितना 23.25, यस और नॉट। 23 होगा ना बेटा, हाँ जी, हाँ जी, क्या दिक्कत आ रही है, ओके देखो आप लोगों ने कैलकुलेशन बताई है मुझे, हाँ हाँ जी, तो अब आप एक बात बताइए, क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अगर आपका प्राइस कितना है, प्राइस है 20, तो आपको सिर्फ पुट करना है इसके अंदर 20, ठीक है। क्या आप लोगों की ये इक्वेशन आ रही है नहीं आ रही है, बता दो पहले, ये इक्वेशन आ रही है या नहीं, ये बता दो। क्यों, नीचे चेंज तो कर दिया है, अच्छा 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 अच्छा, समझ गया समझ गया समझ गया, आप लोग क्या कह रहे हो, हाँ मैं समझ गया आप लोग क्या कह रहे हैं, समझ गया समझ गया, बहुत अच्छे से समझ गया। ओके, दिस इज समेशन वाई, दिस इज समेशन एक्स, समेशन वाई, समेशन एक्स, तो ये हो जाएगा आपका क्या, यस वाई बार, और ये हो जाएगा एक्स बार, है ना, ये कहना चाहते हो ना, हाँ जी। तो यहां पर आप कहते हो कि इसको मैं कर दूं 41 और इसको कर दूं 13, है ना, बात सही है, गलती हो गई उतारने में। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 41, और ये हमारा यहाँ पे ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन ही दोबारा कर देते हैं। हाँ कह रहे देर से आए दुरुस्त आए, यही सुनना बाकी रह गया था, हाँ एग्जाम्स के बाद तुम पहचानोगे भी नहीं, हाँ कौन हूं मैं। तो y माइनस y बार, y बार इज y माइनस y बार इज, अब तुम ही बता दो y बार कितना है, 41 और 13,
is equal to minus 0.25 x माइनस, अब तो गलत नहीं ले लिया है, 41 लेना है, 41, मैं तुमसे मजाक कर रहा हूं, 41 और 13, 41 और 13, तो ये कितना हो जाएगा, y माइनस 41 इज इक्वल टू माइनस 0.25 माइनस 13 इंटू दिस 0.75 और 2.5, 0.75 और 2. माइनस 3.25 प्लस 3.25, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, y इज इक्वल टू माइनस 0.25 प्लस 25x प्लस यस 44.25 यस, तो हमारा ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 44.25 माइनस 0.25x। तो अब हमारे पास प्राइस कितना दे रखा है, प्राइस हमारे पास जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x है, उसको हमने कितना लिया है 20। तो अगर हम 20 की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास y निकल आएगा, दैट इज 44.25 माइनस प्राइस कितना है 0.25 इंटू 20, ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हमारा हो जाएगा 5, तो 5 घटा देंगे, y इज इक्वल टू 44.25 माइनस 5 इज इक्वल टू 39.25, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड 39.25 रहेगी। ये क्या है, प्रिडिक्टेड है हमारी। यस शिवानी जी, $39.25 is the correct answer. Okay, so shall we end the session? So I am ending the session here.